मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे से आज आप देखिए। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। बढ़ाने का मतलब होता है बंद करना दुकान को। तो बच्चे जो थे वो दुकान को बंद कर देते थे और फिर उसके बाद में घरौंदा यानी छोटा घर वो बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती। धूल की मेड़ यानी मुंडेर होती है डॉली। तो ऐसे धूल से खड़ी करके बच्चे मिट्टी को गीला कर लेते होंगे और उसे खड़ा करके उसकी दीवार बनाते और तिनकों का छप्पर जो झोंपड़ी के ऊपर जो ढका जाता है ना वो छप्पर बनाते। दातुन के खंबे, दातुन जो होती है ना नीम की देखी होगी आपने, लंबी लंबी डंडियां होती हैं, उस दातुन के खंबे बनाते और दिया सलाई होती है माचिस की डिब्बियां जो होती हैं ना वो। दिया सलाई की पेटियों के किबाड़ यानी दिया सलाई की यानी माचिस की जो डिब्बियां होती हैं ना उनके किबाड़ बना लेते थे बच्चे। किबाड़ बनाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, घड़ा जो होता है घड़े का सिर्फ ऊपर का मुंह, उसकी चूल्हा चक्की बनाते थे। दिए की कढ़ाई, आपने देखा होगा दिवाली पर जो हम दिए जलाते हैं उसकी बच्चे कढ़ाई बना लेते थे। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। देखिए बाबूजी के पास में पूजा करने की यानी आचमन करने की, आचमन होता है हथेली पर अपन पानी लेकर के और उसको किसी भी पाठ को किसी भी पूजा को करने से पहले हम आचमन लेते हैं। तो हथेली पर थोड़ा सा पानी उस कलछी के द्वारा डाला जाता है, जैसे चम्मच होता है ना उसी प्रकार की लकड़ी की होती है वो। तो लकड़ी की भी होती है, तावे की भी होती है, बहुत सारे लोग तावे की रखते हैं, बहुत सारे लोग चांदी की भी रखते हैं, जैसी जिसकी इच्छा है। तो वो आचमनी कलछी जो होती है उसको बच्चे जो थे वो उनकी कलछी बनती। पूजा की जो आचमन करने की जो एक चम्मच था वो उनकी कलछी बनती, यानी किसी चीज को हिलाने करने के लिए। पानी का घी बनता, पानी को बच्चे घी समझते थे। और धूल का पिसान का मतलब होता है आटा। खूब सारी धूल ले लेते थे और कहते थे ये हमारा आटे का पीपा भर रहा है। और बालू की चीनी, बालू थोड़ी दरदरी होती है, बालू यानी रेती, जो आप बजरी यूज करते हैं ना, बजरी जिसका अपन घर मकान बनाने में प्रयोग करते हैं वो बजरी, उस बजरी को बच्चे शक्कर समझते थे, चीनी समझते थे। बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार होता है एक बड़े रूप में खाना करना, जैसे गांव करना, ज्योनार करना, ये सब क्या है कि एक बड़े रूप में पूरे समाज का खाना होता है 3-4 हजार लोगों का। तो ये उसी प्रकार हम लोग ज्योनार, बच्चे जो खेल खेल रहे हैं उसमें ये समझ रहे हैं कि हम छोटा मोटा खाना नहीं कर रहे, हम बड़ी सारी ज्योनार कर रहे हैं पूरे गांव की। ज्योनार तैयार करते थे, हम ही लोग ज्योनार करते थे, हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में, पांत यानी पंक्ति के अंत में जीमने यानी खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। यानी जैसे ही कोई बड़ा आता था तो बच्चे शर्मा जाते थे, उनको शर्म लगने लग जाती थी और वह अपने जिस खेल को वो खेल रहे होते थे उस खेल को बिगाड़ करके वो वहां से भाग जाते थे। और इस तरह से वो खेल उनका पूरा हो जाता और फिर किसी दूसरे खेल की तरफ वह पहुंच जाते थे। हमने ऊपर भी देखा कि किस तरह से उन्होंने दुकान लगाई, नीचे देखा किस तरह से घर बनाया उन्होंने। तो इसी प्रकार से वो अपना घर बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब होगा होगा भोलानाथ, यानी अब ये दूसरी इस तरह की ज्योनार कब होगी भोलानाथ। इस तरह से बाबूजी हंसते हंसते हमसे पूछते थे। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। अभी आपने देखा कि किस प्रकार घर बनाया, घरौंदे से बना करके खेले बच्चे। अब क्या हो रहा है, बारात का जुलूस निकल रहा है। तो बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, जैसे सितार होता है, सितार जैसा एक बाजा ही होता है तंबूरा,
जिसे तंबूरा बोलते हैं। जैसे गिटार सितार होती हैं उसी प्रकार से तंबूरा भी होता है, जिसे बाजा बोलते हैं। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। आम के छोटे पौधे की जो गुठली होती है उसको अमोले बोला जाता है, घिसकर शहनाई बजाई जाती। और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। जो चूहेदानी जो होती थी ना, जिनमें चूहे बंद करते हैं, तो कोई जैसे किसी की खराब हो गई तो किसी ने फेंक दी, तो उसको बच्चे दुल्हन की पालकी बना लेते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर के दरवाजे लगती थी। इस तरह से बारात एक कोने से दूसरे कोने तक बारात चलती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम के केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैया का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार होता है पर्दा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते, क्योंकि कोई नहीं होता था, सिर्फ एक खेल, एक गेम ही होता था और बच्चे उसका पूरा आनंद, पूरा उसका मजा लेते थे। इस तरह से वह अपना खेल खेलते रहते थे। तो आगे देखिए, थोड़ी देर बाद ही फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होने में राय जमती की खेती की जाए। अब इसके बाद में बच्चे क्या खेल रहे हैं? खेती करने का गेम, खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, यानी चक्री गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई, मूंज यानी रस्सी होती है, जेबरी वाली रस्सी की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ यानी कुल्हड़ बांध नीचे की गली कुआं बन जाती। चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चमड़े का ढोल होता है ये मोट, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। हीरा मोती वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक चरस होता है चमड़े का, जिससे बर्तन बनाकर कुएं से पानी खींचा जाता है, तो वही है ये मोट। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश शकड़ का कुआं। ये कोयल वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, तो दोनों ही जगह मैंने आपको बताया है, तो ध्यान रखना उसको। बैल बनाकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होने देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय हम गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। कि हमने ऊंची नीची जमीन पर जो क्यारी बोई है वो तुरंत ही उपजी और तुरंत ही हमारी हो गई। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, यानी फसल तो कुछ होती नहीं थी, जो भी सामान वो इकट्ठा करते थे उसको वो वापस पैरों से रौंद डालते थे, बिगाड़ देते थे। यानी कसोरे होता है मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा, जो कि कम गहरा होता है। कसूरे का सूप बनाकर ओसाते होता है हवा द्वारा, जो अनाज से जो भूसा अलग किया जाता है ना, उसको बोला जाता है ओसाते। और मिट्टी के दिए के तराजू तौल कर राशि तैयार कर देते थे। मिट्टी के दिए जो होते थे ना, उनको तराजू बनाते थे बच्चे, और उन्हीं पर राशि यानी जो अनाज का जो ढेर होता था ना, उसे तौल करके एक तरफ तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, यानी कितनी मस्ती आती थी। कुछ नहीं होता था और सब कुछ होता था, बस हंसी मजाक घोल गप्पा में पूरा दिन इसी तरह से व्यतीत होता था। एक आनंद की जिंदगी थी, आनंद की मस्ती का समय था, जो कि जीवन में ये बचपन जो होता है वो दोबारा लौट करके नहीं आता है। तो बच्चे वही शिव पूजन सहाय इस पूरे बचपन का बहुत अच्छे से व्याख्यान कर रहे हैं।
ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही यानी राहगीर, राहगीर भी कुछ देर ठिठक कर यानी रुक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में, देखिए ददरी का मेला वो मेला होता है जिसमें जानवरों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसको ददरी का मेला कहते हैं। मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। आपको सत्तू आप जानते ही होंगे, ददरी ये अनाज से बनी हुई सारी चीजें होती हैं, आटा पिसान है आपकी। तो इस प्रकार सारी ये तुकबंदी के शब्द हैं सारे जो बोले गए हैं यहाँ पर कि चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। तो इस तरह से जो बच्चे होते थे वो बोलते थे और वहां जाकर के आराम से मस्ती करते थे और अपना समय व्यतीत करते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी यानी पर्दादार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार मेहरी। ये एक यहाँ पर जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि इस प्रसंग के अंदर यानी एक कहने का मतलब है, देखिए कन्या बोला जाता है एक दुल्हन को और मेहरी बोला जाता है पत्नी को। तो यहाँ पर जो है वो जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो छोटी उम्र की लड़की से जो शादी करता है तो उसके बारे में यहाँ पर ये एक व्यंग किया गया है कि किस तरह से एक बुजुर्ग इंसान ने एक छोटी लड़की से शादी कर ली। तो इस तरह से यहाँ तक आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये लंबा हो जाएगा, जितना भी बताया है उससे शब्दार्थ नोट करिएगा और बताया जितना है उतना अच्छे से पढ़िएगा। आप धीरे धीरे चैप्टर आपका कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो आप लोग रिवीजन भी करते जाएं और अच्छे से कंप्लीट भी करते जाएं। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस तरह से आप अपने नोट्स भी तैयार करते जाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पता नहीं लॉकडाउन कब तक है, कुछ अभी पक्का नहीं कहा जा सकता। सिलेबस भी अपना कम नहीं किया गया है, जितना सिलेबस आना है उतना ही आएगा। तो इस वजह से आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, वक्त निकाल करके वीडियो को सुनते रहें और पढ़ाई को अपनी को करते रहें। ओके, हैव अ नाइस डे।